अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता शाम ढलते ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू होने वाला ऑपरेशन क्लीन अप बिलाखिर ऑपरेशन मिडनाइट बनकर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। और इस ऑपरेशन मिडनाइट में पार्लियामान हाउस की बत्तियां गुल करके 6 पुलिस वैन्स के अंदर सिविल कपड़ों में एहलकार पार्लियामान हाउस के अंदर दाखिल होते हैं। पकड़ धकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और ठीक 3:20 पर पार्लियामान हाउस की बत्तियां फिर से रोशन कर दी जाती हैं। यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत अपनी फतह का जश्न पार्लियामान की बत्तियां जलाकर करती है। वो बत्तियां जो गुल की जाती हैं इसलिए कि अंदर छुपे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस पे खौफ व हरास फैलाया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो पार्लियामान हाउस से बाहर आएं, चीखें चिल्लाएं, गिरफ्तार किया जाए, फिर उनको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के मरकजी दरवाजे से जो है वो पुलिस वैन्स में डाल के थानों में पहुंचा दिया जाए। अब तक जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शेख वकास अकरम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जैन कुरैशी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आहद शाह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस ए टू जी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे उन सबको गिरफ्तार करने के बाद पार्लियामान की बत्तियां रोशन की गई। दूसरी जानिब एक इंतहा तो ये है, दूसरी इंतहा ये है कि वो लोग जो इससे पहले गिरफ्तार नहीं होते वो अब की बार भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। असद कैसर गिरफ्तार नहीं हुए हैं, शिबली फराज गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हत्ता के अली अमीन गंडापुर भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जराए से ये खबरें चलाई गई, बहुत ज़्यादा खौफ हिरास हिजानी और बेचैनी कैफियत के बाद जराए से ये खबर चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर सुबह होते ही नमूदार होंगे, वो बखैर आफियत पेशावर वापस पहुंच जाएंगे, अपने लोगों में जाके उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे राब्ते बहाल भी करेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियां फिर से कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद ये खबर पहुंची तकरीबन 3:30 पर कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में वो इस्लामाबाद की हदूद से निकल जाएंगे। और इस्लामाबाद की हदूद से निकलते हुए भी एक मैसेज, एक अलर्ट जारी किया गया कि अली अमीन गंडापुर अब इस्लामाबाद की हदूद से निकल चुके हैं। सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर रात कहाँ थे? वो कहते हैं ना, अताउल्ला ईसा खेलवी का गाना है कि चन्ना किथा गुजारी गई रात में। तो कहाँ रात गुजरी, किसके पहलू में गुजरी, कहाँ मौजूद थे, क्यों आए थे, ये सारी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा हल्का सा नक्शा, क्योंकि रात भर ये आंखें भी सोई नहीं है, हम देखते रहे हैं जो कुछ होता रहा, जो तूफान बदतमीजी बपा रहा, वो सब कुछ देखा। ये हुआ कैसे और नौबत यहां तक आन कैसे पहुंची? 16 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जिस अंदाज में जलसा किया, पहले तो मुझे कहने दीजिए कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं बल्कि उसके नवाही इलाके संगजानी में ये जलसा हुआ जो इस्लामाबाद से बहुत दूर है। यानी इस्लामाबाद के उन कंसर्न क्वार्टर्स से या उन एरियाज से कि जहां पर धरनों एहतजाजों के साथ वाकई कोई किसी जगह तक हिद्दत और शिद्दत पहुंचती है, उससे बहुत दूर था। 29 मकामात को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक किया गया था। जिस तरह स्कूल के बच्चों के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह 41 नकात यानी 41 शराइत पर मबनी ये जलसा था। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज एबल टू पुल क्राउड। एक साइजेबल नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुल किया। उसके बाद चैनल्स को यह कहा गया कि आपने इस जलसे को दिखाना नहीं है। जब इसके बावजूद देखा गया कि जलसा गाह भर गई है, अभी भी 20 किलोमीटर तवील जो जुलूस है खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच रहा है, तो उसके बाद कुछ लोगों से ये जुलूस बनता हुआ लोगों की आमद देखी नहीं गई। और उसके बाद 7:45 के ऊपर बम फोड़े शुरू किए जा चुके और उस पे हमने देखा कि हवाई फायरिंग भी हुई, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, पथराव भी हुआ, लोगों को मुंतशिर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। ये जलसा 16 महीने के बाद हुआ था और जिस अंदाज में हुआ था, इमरान खान साहब तक जिस वक्त 22 अगस्त का जलसा होना था, तो 21 तारीख को ही कुछ लोग पहुंचे थे
और कौन लोग पहुंचे थे इस बात पर मिट्टी डालने के लिए अलसुब 7 साढ़े 7 बजे आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को भेज दिया गया, ताकि ये बताया जा सके कि इन्होंने जाके असल में पैगाम पहुंचाया है। पैगाम तो कहीं और से पहुंचा था। अली अमीन गंडापुर का राब्ता भी किसी और से हुआ था, जिसके बाद जलसा मुअख्खर हो गया था। और उसी रात एक एनओसी यानी कंफर्मेशन थमा दी गई थी कि आपका जलसा 8 सितंबर को होगा, और 8 सितंबर का जलसा हो भी गया। होने के बाद क्या हुआ, ये एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई से भी बहुत सारे सवालात हैं कि उस तरह की रैली नहीं निकाल सकी। ज़ाहिर है लोगों पर खौफ-ओ-हिरास था, पकड़-धकड़ थी, परेशानियाँ थी, मुश्किलात थीं और आई भी। अब क्या हुआ है? देखिए, अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुआ है, उससे ये लग रहा है कि एक कदम जो आगे बढ़ाया, उसने 10, 15, 20 कदम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पीछे धकेल दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने कयामत ढा दी है। जिस वक़्त ये सब कुछ हो रहा था, तो साथ ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक इशाइया जारी था, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमा रहे थे कि मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुल्क में पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। और वाकिफ़ान हाल तो ये भी बताते हैं कि पार्लियामान के अंदर जो कानून साज़ी आईनी तरमीम होनी है, हुकूमत के पास उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर पूरे नहीं थे। खबर तो यही आ रही थी ना कि नंबर्स पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन मतलूबा नंबर पूरा नहीं था। और जिस वक़्त ये जलसा हुआ, तो वो लोग जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनके अंदर एक बार फिर से हौसला आया और उन्होंने हुकूमत की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराई कि देखिए, इन लोगों ने इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दिए, वफ़ाक पर हमला किया, पंजाब पे हमला किया, फ़ौज पे हमला किया, आप हमें कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। यानी वो लोग जो टूट नहीं रहे थे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो लोग नंबर पूरा करने के लिए ज़ाहिर है आपको यहाँ 224 चाहिए नेशनल असेंबली में, वहाँ 96 चाहिए। वो लोग जो नहीं टूट रहे थे, जब जलसा भी हो गया, स्टेटमेंट्स भी दागे गए, तो कहा गया कि भाई ये क्या हो रहा है? यानी हम यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद, हम अपने ऊपर डिफेक्शन क्लॉज़ भी लगवा लें, 63A की तलवार भी लटका लें और वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ मज़ीद तगड़ी और तवाना हो जाएगी, तो हमारा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? तो फिर करने वालों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो कुछ किया, उन पैगाम देने वालों तक पैगाम पहुँचा दिया कि देख लो, अगर तुम भी ऐसा ही मुस्तकबिल चाहते हो, तुम भी गिरफ्तारियाँ, पकड़-धकड़ चाहते हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि ताकत कहाँ है, पावर इज़ पावर। और यूँ जो नंबर गेम पूरी करने का जो मामला है, वो ख़ासी हद तक मुकम्मल, यानी अगर नंबर गेम पहले पूरी हो जाती, तो उसी वक़्त देर ना की जाती कि पार्लियामान में कोई जो अमेंडमेंट है वो टेबल होती और मंज़ूर करा ली जाती। ये कहीं न कहीं तो दिक्कत थी, मुश्किल थी और अल्टीमेटली उस मुश्किल को दूर करने के लिए गुज़श्ता रात का ये ऑपरेशन मिडनाइट हुआ है। अब अली अमीन गंडापुर साहब, ये किसी और ने नहीं कहा, बल्कि उनकी अपनी पार्टी ने सबसे पहले कहा कि अली अमीन गंडापुर हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिर कहा कि केपी में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि केपी के अंदर गवर्नर राज लगाने की खबरें हैं। फिर ये खबर आई कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा माँगा जा रहा है। 2 ही ऑप्शंस हैं, या इस्तीफ़ा दें या फिर गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये खबर मिशाल यूसुफ़ज़ई के ट्विटर हैंडल से आई कि अली अमीन गंडापुर को एक चाय की प्याली पर एक कप चाय पीने के लिए बुलाया गया था और उसके बाद से उनके सिग्नल्स भी ट्रेस नहीं हो रहे, राब्ते में भी नहीं आ रहे। ये तो मालूम पड़ गया कि अली अमीन गंडापुर अपनी विल पे, अपनी चाहत पे पेशावर से निकले थे और इस्लामाबाद पहुंचे थे। अब केपी हाउस में उनका सिक्योरिटी स्टाफ तो मौजूद था, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं थे। जाहिर है वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद थे जहां पर जैमर्स लगे हुए होते हैं, जहां पर मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती, और ऐसी जगह पर उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक, ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर अगर केपीके में होते तो केपीके के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता, और पहले से ही अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड और ये सब चीज़ें, तो लोग उनको कहते हैं कि उन्हें या तो केपी हाउस के अंदर अमान मुहैया की जाए या फिर केपीके के अंदर अमान मुहैया की जाए, क्योंकि उसके बाद ये रिएक्शन तो आएगा और सख्त रिएक्शन आएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या किया कि वो केपी से निकले, इस्लामाबाद में पहुंचे और इस्लामाबाद में भी केपी हाउस के अंदर नहीं रहे, बल्कि वहां पहुंच गए जहां मुलाकात होनी थी, और तब तक रहे कि जब तक ये ऑपरेशन क्लीन अप हो नहीं गया। जब ये ऑपरेशन क्लीन अप हो गया, लोगों की गिरफ्तारियां हो गई, पकड़-धकड़ हो गई, तो छोड़ने वालों ने अली अमीन गंडापुर को भी छोड़ दिया। यानी जाइए, अब अपना काम कीजिए, अब तो सब कुछ हो गया, अब अली अमीन गंडापुर का क्या करना? और अली अमीन गंडापुर सच्चे साबित होंगे अवाम के सामने कि भई मैं तो खुद, मेरे साथ जो कुछ हुआ। अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी से नहीं होगी, बल्कि विफाक से होगी, पिंडी से होगी, और इसकी जो आवाज़ है, बाज़गश्त है, वो दूर-दूर तक सुनाई देगी। मुझे मुनीर न्याज़ी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।